Are you planning to study in Canada? Thinking to apply in 2026? Then stop. Because Canada has announced major changes for international students, which I am going to break down in today's video. बताने जा रही हूँ क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए. सो वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर कनाडा स्टडी वीजा एस्पायरेंट्स. उनका क्या टारगेट है फॉर 2026 आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो काइंडली वॉच के लिंक फॉर ऑल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए. वैसे आई मीनाक्षी फ्रॉम वेंचर इन करियर कंसल्टेंट. शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है, जिनको वो बुलाने जा रही है. गाइज ऑलरेडी मैंने इमिग्रेशन लेवल्स प्लान में बता दिया था. 1,55,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी देयर इन कनाडा. वो नए स्टूडेंट्स की बात थी जो ऑब्वियसली इनसाइड कनाडा है, कुछ स्टडी परमिट को एक्सटेंड करवा रहे हैं अपना, या अलग अलग कैटेगरी में स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो उस केस में उनका नंबर रहेगा 2,53,000. तो टोटल बनता है 4,08,000. ये नंबर पिछले साल से 7% कम है. पिछले साल की बात करें 4,37,000 था. अगर 2024 की बात करें इट वॉज 4,85,000. सो ड्रामेटिकली नीचे आ रहा है. और इसका रीजन बताया गया है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 5% टेम्पररी रेजिडेंट्स का जो परसेंटेज रहेगा ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वो उन्होंने टारगेट रखा है कि 2027 के लिए. तो उसको अभी से कम करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप. सो ऑब्वियसली उसका नंबर कम हो जाएगा. सो एक तो ये है. दूसरा ऑब्वियसली सबको पता है हाउसिंग क्राइसिस है, हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस है. तो काफ़ी वहाँ पे इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इसीलिए वो टीआरवी वालों का नंबर कम करने का प्लान कर रहे हैं. सो गाइज इसमें अब जो नंबर कम हुआ है ना, उसका अगर मैं बात करूँ प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जिनको मिलना है, द नंबर इन 2026 इज 1,80,000. बाकी जो 3 कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर या टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर से एग्जाम्प्टेड है. इसमें आ जाते हैं मास्टर्स या पीएचडी वाले, उनका नंबर है 49,000. जो स्टूडेंट्स किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक अप्लाई करते हैं, उनका नंबर है 1,15,000. अदर कैटेगरीज में आ जाते हैं जिनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर या टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर की नहीं ज़रूरत. देयर नंबर इज 64,000. टोटल कर लीजिए 4,08,000 है. तो गाइस इसमें आप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले डिमांड और सप्लाई को देखना पड़ेगा. अगर हम 2025 की बात करें, इंडिया की बात करें, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, 80% ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल गया है. तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. रेस्ट डिपेंड्स की डिमांड सप्लाई कितना है, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं. हाँ, इसमें अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो नंबर कम है, एलोकेशन कम है. सो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिफ्यूज़ल ज़्यादा होएगा या डिले होएगा वीज़ा डिसीजन में. वैसे भी देखा जाए ना, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी देर से 4 वीक्स का टाइम आता है. तो मैं आपको लाइक इसकी प्रोसेसिंग टाइम की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी रेगुलर बेसिस पे देती रहती हूँ. खुशी की बात उन लोगों के लिए जो मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर और टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर जिसके लिए भी एलिजिबल पहले थे, अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं है. सो गाइस आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? नंबर 1, आप कोशिश कीजिए डिग्री प्रोग्राम्स में. अगर आपने ऑलरेडी बैचलर किया तो जो पीजी में 1 ईयर का डिप्लोमा लेके जाते थे ना, वो कोशिश करें कि पीजी चाहे 1 ईयर का डिग्री हो चाहे 2 ईयर का डिग्री हो, डिग्री प्रोग्राम में जाएँ. उसके आपको आगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे उसमें पीआर के पॉइंट्स हो या आपकी जो एजुकेशन है उसके बाद आपको वर्क के लिए अप्लाई करना है, जॉब ऑफर लेना है, बड़ी चीज़ें होती हैं देखने वाली. तो डेफिनिटली आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी. जो लोग अप्लाई करते हैं, जब भी आप कॉलेज चूज़ करते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ पब्लिक फंडेड डीएलआई चूज़ कीजिए. यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, आप पब्लिक भी ले सकते हैं, प्राइवेट, डिपेंडिंग की यूनिवर्सिटी कैसी है, तो उस पे थोड़ा-सा वर्क ज़रूर कर लीजिए. अपने प्रोग्राम को ज़रूर रिसर्च कीजिए, सिर्फ रिश्तेदारों के ऊपर मत डिपेंड करिए कि जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की मांग करते हैं वैंकूवर की या टोरंटो, ब्रैम्पटन की. तो इसके अलावा भी कनाडा बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहीं न कहीं 50% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, 50% ट्यूशन फ़ी के ऊपर वो स्कॉलरशिप दे रही हैं. तो मैं एक यूनिवर्सिटी का देख भी रही थी, पूरी डिग्री 40,800 कैनेडियन डॉलर्स में जो एकदम नहीं देनी, मतलब किश्तों में देनी है. सो पर एनम का देखा जाए ना 4 साल का बैचलर डिग्री रहता है.
10,200 कैनेडियन डॉलर्स, मतलब आप देख लीजिए 6 साढ़े 6 लाख के बीच में आपका ट्यूशन फी 1 ईयर का, और आप डिग्री लेते हैं। सो कोशिश कीजिए आप डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ जाइए, और इसी के साथ आप अपना टाइमली एप्लीकेशन डालिए, डिले मत कीजिए, क्योंकि अगर डिले करते हैं तो एप्लीकेशन अगर लेट जाएगी, आपका इनटेक स्किप हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप एप्लीकेशन डालते हैं ना, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिए, अपना जो एसओपी लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पे ज़्यादा रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये मेजर डॉक्यूमेंट रहता है। और इसी के साथ दूसरा मेजर डॉक्यूमेंट है, क्योंकि नॉन एसकेएस हो गया है, फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स भी आपने प्रॉपर वे में देखने हैं, मीन्स आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए। जीआईसी पे कर सकते हो, द बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप इंडिया में ही अपने सेविंग अकाउंट में दिखा रहे हो, तो उसको स्ट्रांग वे में दिखाइए, स्पॉन्सर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जितना ज़्यादा अपना नेटवर्क आपका है उसको शो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो। 2026 is a turning point because Canada is strict now. It is not as lenient as it used to be. सो गाइस बी केयरफुल, मैंने एक्शन प्लान बता दिया, उस पर वर्क जरूर कीजिए। कांटेक्ट कर लीजिए अगर अपना प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।